हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलवामा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमने स्टार्ट की। जम्मू डिवीजन्स के 10 डिस्ट्रिक्ट्स देख ली। देन कश्मीर डिवीज़न में हमने अभी तक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग देख लिया, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम देख लिया। ठीक है, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट शोपियान देख लिया। ठीक है, और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तो आपके जहन में हमेशा दो चार इंपॉर्टेंट बातें तो आनी ही चाहिए। एक, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा के लिए सेफ्रॉन। सेफ्रॉन, देखो पुलवामा की एक तहसील है पामपोर। ठीक है जी, पुलवामा की एक तहसील है पामपोर, और पामपोर बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन कि वर्ल्ड फेमस है अपनी सेफ्रॉन के कल्टीवेशन के लिए। लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, हम जम्मू एंड कश्मीर को बोलते हैं इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। और वहाँ पे भी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में भी पहुँचो, जम्मू एंड कश्मीर में भी जो लीड करता है वो है आपका पामपोर। और पामपोर कहाँ पे पड़ेगा? पामपोर पड़ता है पुलवामा में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये अपने इस केसर के लिए, सेफ्रॉन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट, दूसरा पुलवामा को बोला जाता है राइस बाउल। राइस बॉल ऑफ कश्मीर। ठीक है, राइस बॉल ऑफ कश्मीर, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी प्रोडक्शन राइस की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ पे होता है। ठीक है, तीसरा पुलवामा के लिए एक और इम्पॉर्टेंट खास बात आपको बताऊं तो वो है पेंसिल का मैन्युफैक्चरिंग। पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसको आप पेंसिल विलेज के नाम से भी जानते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखेंगे इंडिया में 90% से ज़्यादा जो पेंसिल्स बनाई जा रही हैं उसका रॉ मटेरियल जो है पुलवामा से जनरेट होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तीन ये इंपॉर्टेंट बातें होगी। हाँ, और इसके बाद में मिल्क। कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो मिल्क का भी लीडिंग प्रोड्यूसर जो है ये पुलवामा ही है। ठीक है, और ये आप देख लें, ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये पुलवामा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास बनाते हैं। चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक है, कई सारे आप सोर्सेज देखेंगे, किसी और डिस्ट्रिक्ट को भी बोला जाता है, कुलगाम को भी बोला जाता है, बट आप इसको समझें पुलवामा इज़ द राइस बाउल। ठीक है, फेमस फॉर सेफ्रॉन। ठीक है, केसर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कश्मीरी सेफ्रॉन जीआई टैग भी है इसके पास। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन दी वैली, यानी कि कश्मीर रीजन जो है वहाँ पे दूध की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या आपकी यहाँ पे भी होती है, इसलिए इसे आनंद ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, आनंद मतलब ये मिल्क है आपका। ठीक है, मिल्क का ब्रांड है वो। इसी के साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो सेफ्रन इज मेनली ग्रोन इन करेवा लैंड्स ऑफ पंपोर। करेवा समझते हैं? करेवा क्या है? प्लेट्यूज। करेवा क्या होता है? प्लेट्यूज होता है। ठीक है, ये जो टेबल लाइक लैंड्स हैं, अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवे 44 से जम्मू से कश्मीर की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे पंपोर के इलाके में। ठीक है, ये टिब्बे जैसे देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर, इनको हम क्या बोलते हैं? करेवा। इन्हीं के ऊपर मिलने वाली सॉइल को बोलते हैं करेवा सॉइल। और ये करेवा सॉइल बहुत ही ज़्यादा फेमस है सेफ्रॉन के लिए। ठीक है, तो पामपोर में, काकापुर में एंड पुलवामा ब्लॉक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो पामपोर भी एक तहसील है, काकापुरा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा भी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मतलब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, तहसील्स हैं। एक पामपोर, काकापुरा एंड पुलवामा, ये तीनों तहसील्स हैं। और भी तहसील्स हैं, अभी हम देखेंगे। नाउ इसकी अगर आप बाउंड्रीज देखें, अगर आप इसकी बाउंड्रीज देखें, ठीक है, अगर आप इसकी बाउंड्रीज देखें तो आप देखेंगे ये इस तरफ से बडगाम, ये आ गया जी श्रीनगर, ये आ गया गांदरबल, ये आ गया अनंतनाग, और यहाँ आ गया आपका शोपियान। ठीक है, तो ये जो है ये रीजन जो है पुलवामा जो है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलवामा को कवर करते हैं अपनी चारों तरफ से। रुको, मैं आपको मैप की मदद से दिखाता हूँ। वेट 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 वेट, ये ले जी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आगा जी आपका पुलवामा। ठीक है जी, तो ये आ जाए आपका श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, बडगाम, तन ये शोपियान, तन कुलगाम, ये बीच में आ गया आपका पुलवामा। ठीक है, चले जी, ये आप थोड़ा सा इस पर नज़र रखना अपने मैप पे। जम्मू एंड कश्मीर को जब भी पढ़ेंगे मैप की मदद से ही आपने पढ़ना है ना। इसकी हिस्ट्री की बात करें, देखिए जो आज की आपकी जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है ना, आज की जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है
ओरिजिनली अगर आप देखेंगे इट वॉज द पार्ट ऑफ अनंतनाग, इट वॉज द पार्ट ऑफ अनंतनाग, ठीक है जी। चलो जी, तो इसको अनंतनाग से निकाला गया था 1979 पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पूछेगा एक दिन, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पे आपको सवाल पूछे जाएगा। आपको सिंपली ये बात पूछेगा, भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी, बताओ जी। शोपियान कहाँ से निकाला गया, रामबन कहाँ से निकाला गया, किश्तवाड़ कहाँ से निकाला गया, ठीक है, वो सब बातें। The district is famous for archaeological monuments, especially left by अवंती वर्मन, ललितादित्य। हाँ यार, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। When we talk about पुलवामा, पुलवामा, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वो अच्छा, एक मैं आपको बताने क्या वाला था, आपको बताने वाला था मैं वो मर्तंड टेम्पल, वो अनंतनाग में है आपका, वो है मर्तंड टेम्पल, वो अनंतनाग में है, ठीक है। और वो भी ललित आदित्य ने बनवाया था, वो भी हमने देखा था। और कई मॉन्यूमेंट्स है जो ललित आदित्य की यहाँ पे आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। चलो जी, अवंती वर्मन आपको पता है, उत्पाला डायनेस्टी, ललित आदित्य, कारकोटा डायनेस्टी। और यहाँ पे आपको कुछ फेमस श्राइन्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे खानगा फ्याज पन्हा ऑफ शाह हमदान, आपको बताइए। शाह हमदानी जो है, शाह हमदानी जो है, मीर सैयद हमदानी जो थे, ठीक है, हमदान से थे, ईरान से थे। और कश्मीर रीजन में इस्लाम की प्रीचिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा रेवर किया जाता है इनको। इनके द्वारा बनाए गए कई सारे आपको इस तरीके से वहाँ पे ज़ियारत्स देखने को आपको मिलते हैं। तो एक तराल में भी है। इसके बाद में टेम्पल्स है, ज्वालामुखी एट खेरो, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम उसको देख ही लेंगे। चलिए जी, हो गया जी आपका ये। देन एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे लोगों का, बोलता है 70% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, 30% जो है बाकी ऑक्यूपेशंस में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर फ्रूट कल्टिवेशन, फ्रूट्स भी आपको अच्छे खासे यहाँ पे एप्पल देखने को मिल जाएगा, आपको वॉलनट्स देखने को मिल जाएंगे, सारे ही फ्रूट्स मिलेंगे। पंपोर हैव एक्वायर्ड द डिस्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन, ये तो हमने देखा। और आपको यहाँ पे कई मिनरल्स भी मिल जाएंगे, और मेनली लाइमस्टोन अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और लाइमस्टोन मिलने की वजह से, लाइमस्टोन मिलने की वजह से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सीमेंट फैक्ट्री का, लाइमस्टोन को सीमेंट में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आपको एक सीमेंट फैक्ट्री भी देखने को मिलेगी, जैंत्राग, खेरों के इलाके में, पंपोर में, ठीक है। तो वहाँ पे उसको फीड भी करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलवामा। चलो जी आगे, चलो जी, ये बात हमने कर ली है। देन अच्छा, अब एक बात और समझे, पुलवामा के डिफरेंट नेम्स के ऊपर आओ। देखो हम सारे के सारे ने, जैसे शोपियां देखा था वो था शाह पायान, जैसे हमने देखा था शाह पायान, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बोलता है एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओरिजिनली पुलवामा जो था इट वाज नोन एज पानवनगाम, पानवनगाम। मे भी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो कश्मीरी बच्चे होंगे उनको इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट पता होगी, और उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जिनको नहीं पता तो आप इस तरीके से समझ लें, पानवनगान, ठीक है, जिसका मतलब है जी आपका टुगेदरनेस, टुगेदर विलेजेस, टुगेदर विलेजेस। गाम का मतलब होता है आपका विलेज, ठीक है। और पानवन का मतलब शायद से टुगेदर ही होता है, मैंने कहीं पे पढ़ा है इसको। गलत है तो करेक्ट मुझे ज़रूर करना, आप कमेंट में मुझे ज़रूर करेक्ट करना। पानवनगाम, ठीक है, टुगेदर इसलिए क्योंकि 4 विलेजेस का ये ग्रुप था। आप देखेंगे मलिकपोरा, देन दंगेरपोरा, देन छतपुरा एंड दालीपोरा, ठीक है। और इनको बोला गया क्या, ठीक है, पानवनगाम बोला गया। विद टाइम ये पानवनगाम जो है ये पुलगाम के नाम से जाना गया, पुलगाम, ठीक है। तो पुराने लोग जो है, सीनियर जो लोग हैं ना आपके, उसको पुलगाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और पुलगाम विद टाइम आपका प्रेजेंट पुलवाम हुआ, और जिसे हम पुलवामा आज के टाइम पे बोलते हैं। चलो जी, पूरा जी इम्पॉर्टेंट एरिया है ये इलाका। अगर आप देखेंगे पुलवामा इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फेमस किंग है हमारे अवंती वर्मन, अवंती वर्मन के बेटे उसके बाद में शंकर वर्मन, ठीक है। तो इनकी जो कैपिटल थी ना वो आपकी, अब अवंती वर्मन जो है इन्होंने एक टाउन बनाया था अवंतीपुरा, अवंतीपुरा। अवंतीपुरा भी कहाँ पे है, पुलवामा में ही है। अवंतीपुरा भी पुलवामा में ही, वो भी एक तहसील है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक। चलो जी, बोल रहा है जी यहाँ पे आपको एक अवंतेश्वरा या फिर अवंती स्वामी टेम्पल भी देखने को मिलता है, जो अभी रूइंस में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पिक्चर मैंने लगाई है उसका, ठीक है। चलो जी, आफ्टर द डेथ
आफ्टर द डेथ ऑफ द अवंती वर्मन, शंकर वर्मन वो तख्त पे बैठते हैं एंड रिटेन अवंतीपुरा, उसकी कैपिटल बनाए रखी इन्होंने। चलो ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर आप इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करें, 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में पुलवामा को हम रखते हैं, यानी कि हमारे तहसील से। वो है पुलवामा, ठीक है। समटाइम्स आपको इस तरीके से सवाल पूछता है, डिस्ट्रिक्ट्स पे आपको सवाल पूछता है, आपको बोलेगा देखो इस तरीके से बोल देगा जी पुलवामा, ठीक है, पुलवामा, अनंतनाग, ठीक है, किश्तवाड़ और आपका आ जाएगा जैसे अवंतीपुरा, ठीक है। इस तरीके से बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कई लोग जिनको नहीं पता होगा वो पुलवामा को भी डिस्ट्रिक्ट समझेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। बिकॉज फेमस जगह ना बार बार नाम सुनने को मिलता है हमें, बट ये क्या है जो आप सॉरी अवंतीपुरा जो है इसको भी क्या समझेंगे, इसको भी डिस्ट्रिक्ट समझेंगे, बट ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये तहसील, और तहसील भी किसकी है, पुलवामा की तहसील है, ये याद रखना, ठीक है। अवंतीपुरा का जो है ये है अवंतीपुरा, इसको बनाया किसने था, अवंती वर्मन ने था, ठीक है। पुलवामा, अवंतीपुरा, दूसरा आ गया उसके बाद त्राल, पामपोर, काकापुरा, इरपल एंड राजपुरा एंड लितर, ठीक है। ये 8 तहसील्स में डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलवामा जो है हमारा उसको हमने बांटा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करें, नंबर 1 तारसर एंड मारसर लेक्स, ठीक है। ये भी आपकी ट्विन लेक्स है, जैसे आप देखेंगे मानसर एंड सुरिनसर लेक हमने देखा था जम्मू और उधमपुर में, और वैसा ही तारसर एंड मारसर लेक्स, ठीक है। चलो जी, लेक्स वाले टॉपिक में भी हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट अगला है आपका अवंती स्वामी टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह है। क्यों, क्योंकि ये अवंती स्वामी टेम्पल जो है ये किसने बनवाया था, अवंती वर्मन ने बनवाया था, ठीक है, अवंती वर्मन। हिस्ट्री को अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर की नहीं देखी, जिन्होंने देखी है उनको पता है, वो समझ रहे होंगे पूरी की पूरी बात, ठीक है। लोकल पीपल अगर आप देखेंगे इस इलाके को पांडवलारी और हाउस ऑफ पांडवा जिसका मतलब है उसके नाम से जानते हैं। ये आप नंबर 1 इसकी पिक्चर्स देखें, अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरीके से पत्थर की ये ब्लॉक्स ही दिखाई दे रहे हैं, एज सच टेम्पल वेम्पल पूरा नहीं दिखाई देगा अभी, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुकी है विद टाइम, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ रिमेन्स ही बचे हैं, कुछ टूटा फूटे पत्थर ही बचे हैं, लेकिन अभी भी देखने में बहुत अचंभे में डालने वाली चीज़ें हैं। आज भी हम देख के बहुत खुश होंगे कि ऐसे ऐसे हमारे कश्मीर में मॉन्यूमेंट्स बने हैं, स्ट्रक्चर बने, और हमारे जो लोग थे या फिर हमारी हिस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि वो कल्चरली इतनी ज़्यादा एडवांस थी, आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा एडवांस था, लोग इतने ज़्यादा एडवांस होंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, याद रखना, अवंती स्वामी, इसको अवंतेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डेडिकेटेड टू शिव एंड विष्णु, ठीक है। अवंती वर्मन ने बनवाया था, झेलम के किनारे पे ही है। नेक्स्ट आगे, अच्छा अच्छा, और यार एक बात, अगर कोई ये पुलवामा से देख रहा है कमेंट में ज़रूर बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे होते हो, ठीक है। चलो ज़रूर। नेक्स्ट आपके पास श्राइन ऑफ शाह हमदानी, जिसे हम बोलते हैं खानगा फियाज ए पना, खानगा फियाज ए पना, याद रखना, ये भी आपको पुलवामा में ही देखने को मिलेगा। चलो जी, और वहाँ कहाँ पे, पुलवामा के त्राल तहसील में देखने को मिलेगा। किसकी याद में, मीर सैयद साहब के याद में। मीर सैयद अली हमदानी विद द हेल्प ऑफ हिज सन मोहम्मद हमदानी एस्टैब्लिश 51 खानगास फ्रॉम कश्मीर टू कश्कार, ठीक है। तो आप देखेंगे पूरे के पूरे कश्मीर रीजन में इन्होंने इस तरीके से डिफरेंट खानगास जो हैं वो बनाए थे, आप समझ सकते हैं, मस्जिद बनवाए थे 51, उनमें से एक खानगा जो है आपको ये खानगा फियाज पना वो त्राल में आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। बोरा जी विद टाइम ये जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ये जल गया, इसमें आग लग गई, ठीक है, 1998 में, और इसकी जगह पे एक न्यू खानका जो है हैज़ बिन बिल्ट विद द सेम डिज़ाइन। तो आप देखेंगे उस टाइम पे हिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ सुल्तान सिकंदर, ठीक है, सिकंदर ऑफ शामीर, ये नहीं आप अलेक्जेंडर नहीं समझ लेना, शामीरी डायनेस्टी, ठीक है। हिस्ट्री में आप पढ़ते हो इसके बारे में, शामीरी डायनेस्टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है।
चलिए ये पिक्चर आप देख लें, ये आज की आपको खानका देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक जगह देखने को मिलती है शिगारगा। शिगारगा, शिगारगा आप देखेंगे तो ये क्या है, एक फॉरेस्ट रीजन है। फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है, फॉरेस्ट रीजन है और ये हंटिंग स्पॉट हुआ करता था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जो थे उनके लिए ये हंटिंग स्पॉट हुआ करता था। यहाँ पे आप देखेंगे आज भी आपको पूरा फॉरेस्ट रीजन है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो लोग हैं, मैं पिक्चर नहीं लगाई है, आप देख सकते हैं खुद सर्च करके। मेस्मराइजिंग अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है ये भी त्राल रीजन में। और नेक्स्ट आ चलते हैं, देन है आपका ऊखू विलेज। ऊखू विलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, रिसेंट भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और इसको बोला जाता है पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया, नॉट कश्मीर बट पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया, ठीक है जी। क्यों? इट सप्लाइज 90% ऑफ द रॉ मटेरियल टू कंट्रीज पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक जगह यहाँ पे देखने को मिलेगी, ज्वालाजी टेम्पल। ये एक माता का टेम्पल है जिसे ज्वालामुखी टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है जी। केरो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो है आपकी त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा से आप देख लें, एक तो सेफ्रॉन, याद रखना, एक तो सेफ्रॉन, दूसरा पेंसिल, तीसरा मिल्क, चौथा राइस। आर्किटेक्चर में अवंती स्वामी टेम्पल, अवंती स्वामी टेम्पल। और वाइल्ड लाइफ में त्राल वाइल्ड लाइफ। और लेक्स में तारसर एंड मारसर लेक, तारसर मारसर लेक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।